असली पहचान सिर्फ शहरों में नहीं, गाँवों में होती है। जब गाँव आगे बढ़ता है, तभी हमारा देश आगे बढ़ता है। तो कुछ इन्हीं लाइनों से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहर आपके लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम लास्ट चैप्टर आज कवर करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो हमारी ये बुक है, फर्स्ट पार्ट 1 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, लास्ट लेसन है ग्रामीण विकास। ठीक है, तो हम इसमें रूरल डेवलपमेंट की जो है बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है। तो ग्रामीण विकास, अब ग्रामीण नाम से ही आपको समझ में आ रहा है गांव की बात हो रही है और गांव के विकास के बारे में बात हो रही है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये पूरा गांव की अर्थव्यवस्था पर डिपेंड है कि गांव के लोग, मतलब गांव के लोग का रोजगार क्या रहता है, वो कैसे रहते हैं, उनका किस प्रकार से विकास किया जाना चाहिए, है ना, क्या क्या ऐसी योजनाएं हो या क्या क्या ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे गांव के लोगों का जीवन और भी अच्छा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब आप सबको ये पता है कि हमारा जो भारत है वो ज्यादातर कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, इसलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो भारत कैसा है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा जो लोग हैं वो कृषि पर ही डिपेंड है और कृषि पर मतलब जो उनका रोजगार है वो कृषि पर ही आधारित है। अब लगभग 65%, 65% जनसंख्या गांव में निवास करती है और उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत ही कृषि है। देखिए, हमारे देश की 65% जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है और उनका जो आय का साधन है वो कृषि ही है। उसी से उन्हें आय प्राप्त होती है। उनके जीवन को उनके जीवन के स्तर को जो ऊंचा उठाया जा सके, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, वो सब कृषि ही उनके लिए स्रोत है। उनकी आजीविका का मुख्य उद्देश्य जो है वो कृषि है। मतलब जो उनके जीवन चलाने का स्रोत है, जहां से वो पैसे कमाते हैं, जिस प्रकार अपना वो जीवन व्यतीत करते हैं, जिससे उनकी डेली का जो उनकी रोजी रोटी है, कहें अगर सरल भाषा में, तो वो सबका स्रोत जो है उनका कृषि है। वो कृषि पर ही पूर्ण तरह से डिपेंड है। ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है कि गांव के लोग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा आर्थिक और सामाजिक सुधार लाना। अब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है, ठीक है, अभी तो हम जान गए कि भारत भाई एक कृषि प्रधान देश है। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या हमारी जो है वो गांव में निवास करती है और उनकी जो आजीविका है, उनको जो जीवन चलाने का उनको जो साधन है, उनकी क्या है? कृषि है। अब ग्रामीण विकास का अर्थ क्या होता है? तो गांव के लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और आर्थिक जो सामाजिक सुधार लाना। और ग्रामीण विकास का मतलब, विकास शब्द से आपको अर्थ हो रहा है किसी चीज का विकास करना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, उसको डेवलप करना। तो गांव के लोग के जीवन को अगर हमको जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक सुधार उनमें किस प्रकार से लाया जा सके, इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। तो ग्रामीण विकास का अर्थ है कि ग्रामीण विकास से आशय केवल कृषि विकास से नहीं है, बल्कि इसमें शामिल किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का विस्तार और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी सुविधाओं का विकास। देखिए, ग्रामीण विकास का अर्थ केवल ग्रामीण विकास कृषि से बस नहीं है कि कृषि से ही है, बल्कि इसमें बहुत सी चीजें उनके शामिल है उनके विकास के लिए। अब किसानों की आय में वृद्धि अगर होगी तभी तो उनका विकास होगा। अगर किसानों की आय अच्छी होगी तभी वो और तरक्की करेंगे और अपने क्षेत्रों में और ज्यादा विकास करेंगे। रोजगार के अवसरों का विस्तार, अब किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए, जितना ज्यादा रोजगार मिलेगा उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ही अच्छी होगी और उन्हें आय भी अच्छी प्राप्त होगी। शिक्षा, सबसे जो जरूरी चीज है वो शिक्षा है। स्वास्थ्य अच्छा रहे, बिजली जैसी सुविधा हो, आने जाने के लिए उनको परिवहन, सड़क की सुविधा हो, ठीक है, यातायात की सुविधा हो, जैसी सुविधाओं का विकास करना, ये सब ग्रामीण विकास में सहायक होते हैं, है ना। ये सब अपना ग्रामीण विकास में योगदान देते हैं कि भाई किसानों की आय बहुत अच्छी हो, ऐसी ऐसी कृषि में पद्धति लाई जाए, ऐसी ऐसी चीजों को लाया जाए जिससे किसान कृषि को बेहतर से बेहतर बना सके, कर सके, तभी हम उनके जो आय का स्तर है उसको ऊंचा कर पाएंगे। दूसरा, किसानों की आय में वृद्धि, इससे और फिर है रोजगार के अवसरों। ऐसी बहुत सी योजनाओं को लाना, ऐसे ऐसे नए अवसर प्रदान करना जिससे ग्रामीण गांव के लोगों को नए नए रोजगार मिले और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, उनको शिक्षा प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य के लिए नए
कुछ योजनाओं को तैयार करना, उन्हें सड़क जैसी सुविधा देना, जिससे उन्हें आने-जाने में कोई परेशानी ना हो, बिजली उन्हें देना। आपको पता है गाँव में बिजली की बड़ी समस्या होती है, आए दिन वहाँ पे बिजली नहीं रहती। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जो इससे सुविधाओं का उनके जीवन में विकास करना, और जब हम इन सब चीज़ों का विकास करेंगे, तभी गाँव का विकास हो पाएगा। सामाजिक समानता भी देखिए, आपके गाँव के लोग शिक्षा के पीछे में बहुत पीछे हैं। स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में भी वो बहुत पीछे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी चिकित्सा सुविधाएँ नहीं है जो शहरों में होती हैं, बड़े-बड़े शहरों में। गाँव में इतनी शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी नहीं है, इतने अच्छे-अच्छे स्कूल नहीं है, इतनी अच्छी पढ़ाई की सुविधा वहाँ पे नहीं है, जिससे कि लोग वहाँ पे अच्छे से अच्छे शिक्षित हो। और बहुत लोगों की ऐसी सोच भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो भई जैसे गाँव में लड़कियाँ हैं, उनको ज़्यादा दूर नहीं जाने दिया जाता, उन्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता, तो इसके कारण भी वहाँ के लोग पीछे हैं। शिक्षा बिजली भी वहाँ पे बहुत कम पहुँच पाती है, और बहुत कम ही जगह पर बिजली पर्याप्त मात्रा में रहती है। सड़क भी वहाँ पे अगर आप देखें तो सड़क का भी ऐसा है कि भई कहीं अच्छी है, कहीं नहीं है, कहीं ऊबड़-खाबड़ है, आने-जाने में लोग बहुत परेशानी उठाते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों में अगर हम गाँव का विकास करना चाहते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का विकास करना पड़ेगा, तभी गाँव विकास होगा। सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण। सामाजिक समानता मतलब कि समाज में लोगों के प्रति समानता की भावना होना, वो बहुत ज़रूरी है अगर गाँव का विकास करना है। और दूसरा महिला सशक्तिकरण, ठीक है? कि महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे करना, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना, तभी हमारे गाँव का भी विकास हो सकेगा। क्योंकि गाँव में अगर हम देखें तो महिलाएँ क्या है, बहुत सारी चीज़ों में पीछे, अभी भी उनको हर क्षेत्र में आगे नहीं होने दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है अगर हम गाँव का विकास चाहते हैं तो। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार, उत्पादन में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन तथा जीवन स्तर में सुधार किया जाता है। अब ग्रामीण विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो है उनकी आर्थिक गतिविधियां कैसी है, उनकी आर्थिक गतिविधियों में किस प्रकार से सुधार लाया जा सके, उनकी आर्थिक गतिविधियों का को किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, विस्तार किया जा सके। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, जितना उत्पादन होगा उन्हें आय भी उतनी प्राप्त होगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और उनका जीवन स्तर और अच्छा होगा। दूसरा, गरीबी उन्मूलन, सबसे बड़ी समस्या है कि गरीबी उन्मूलन किया जाए, कि जो लोग गरीब हैं, उनको उस गरीबी से बाहर निकाला जा सके, उन्हें भी ऐसी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, उन्हें भी नए-नए अवसर दिए जाएँ और गरीबी जो है थोड़ी-सी दूर की जाए, उन्हें भी रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जिससे कि गरीबी का उन्मूलन हो, गरीबी हटाया जा सके और जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाया जा सके और जीवन स्तर उनका बेहतर से बेहतर हो सके। तो अगर हमको गाँव का विकास करना है तो इन सब चीज़ों पर, इन सब क्षेत्रों पर हमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है और बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तभी गाँव का विकास होगा। ग्रामीण विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? अब ग्रामीण विकास के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो ये देख लेते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़ाना, रोजगार के अवसर सृजित करना, गरीबी हटाना, सामाजिक समानता लाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की स्थिति सुधारना, ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देना। देखिए, उद्देश्य क्या है कि कृषि उत्पादन बढ़ाना। कृषि का जो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ऐसे किसानों को सुविधाएँ प्रदान करना। सरकार का उद्देश्य है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों को सुविधाएँ दें, है ना? और उनको कुछ उनके अकाउंट में अभी आपने देखा होगा कि सरकार उनको कुछ पैसे की सुविधा भी दे रही है, तो उनके अकाउंट में वो डाल दिए जाते हैं और उनको बीज की सुविधा, खाद की सुविधा, पानी जैसी सुविधा, बिजली की सुविधा, इस प्रकार से उनको प्रदान करना, जिससे कि उनका जो कृषि का उत्पादन है वो बेहतर से बेहतर हो सके। रोजगार के अवसर सृजित करना, उन गाँव के लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अ, चीज़ों को लाना जिससे भई गाँव में हम क्या कर सकते हैं, छोटे-मोटे बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, गाँव के लोगों में जो हुनर है उनके अंदर वो बाहर आए और वो छोटे-मोटे रोजगार में सम्मिलित हों और उनको रोजगार प्रदान करना जिससे कि वो अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकें। दूसरा, गरीबी हटाना, गाँव से गरीबी को दूर करना, गरीबी को हटाना। जो गरीब वर्ग है वो बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं और अमीर-अमीर, तो गरीबों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएँ देना, कुछ ऐसी योजनाएँ बनाना जिससे कि वो भी उनका जीवन स्तर भी थोड़ा ऊपर उठ सके, वो गरीबी से निकल कर थोड़ा वो बाहर आ सके। सामाजिक समानता लाना, अब देखिए गरीबी के लिए भी सरकार क्या कर रही है कि जो गरीब है उनका एक कार्ड बनवाया जा रहा है, बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उन्हें स्कूल में भी
फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। उनकी मात्र साल भर में गरीबी रेखा के जो नीचे आते हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने गरीबी रेखा के बारे में पढ़ा था, कौन गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, किनको गरीबी रेखा के ऊपर रखा जाता है, तो ये हमने उसमें कवर किया था। तो गरीबी रेखा के लिए जो कुछ नियम बनाए गए हैं भाई, जैसे मान लीजिए स्कूली बच्चों के लिए कि जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वो उनका कार्ड जो बनता है उसके थ्रू ही उन्हें बीपीएल के माना जा बीपीएल के अंतर्गत उनको बीपीएल बोला जाता है। बीपीएल से बच्चे, तो उनका शॉर्ट नेम है। तो उसमें उनको 500 मात्र साल भर का फीस उनको देनी पड़ती है। बाकी उनकी जो पढ़ाई है वो फ्री रहती है, फ्री शिक्षा उनको दी जा रही है। तो इस प्रकार से जिससे कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, गरीब बच्चे भी स्कूल में, अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सके। बड़े से बड़े स्कूल में भी उनके लिए कोटा रखा गया है, तो कहीं भी वो एडमिशन ले सकते हैं और उनकी फीस नहीं लगेगी, निःशुल्क उनको पढ़ाया जाएगा। तो ये इस प्रकार से लाकर जिससे कि गरीबी को हटाया जा सके, सामाजिक समानता लाना भी इसी का उद्देश्य है ना? कि वो समान रूप से सभी बच्चों के साथ पढ़े और उनके साथ भेदभाव ना हो। और जब सामाजिक समानता आएगी, भेदभाव की भावना नहीं रहेगी, सभी समान रहेंगे, तो ही हमारे देश का विकास हो सकता है, गाँव का विकास हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, आवास। ये तीनों चीज़ के ऊपर उसमें सुधार लाना, उसकी स्थिति को सुधारना। अब देखिए बहुत से लोग जो है अभी वो अभी निरक्षर हैं, अभी वो पढ़े-लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, तो उनको किस प्रकार से शिक्षा की ओर प्रेरित करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सकें, उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएँ प्रदान की हैं। स्वास्थ्य से संबंधित आज गाँव में भी देख रहे हैं आपकी सरकार, मतलब ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स खुलवा रही है और उनको निःशुल्क भी कुछ स्वास्थ्य सेवाएँ दे रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त कर सकें। और आवास जैसी सुविधा भी सरकार दे रही है जो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। और तो सरकार प्रधानमंत्री योजना जो बनाई गई आवास योजना, उसके तहत भी बहुत सारे लोग इसका मतलब फायदा ले रहे हैं और उन्हें भी इस अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वो भी आवास की सुविधा ले सकते हैं। ग्रामों उद्योग को प्रोत्साहन देना, गाँव में जो उद्योग है उनको प्रोत्साहन देना, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग गाँव में लगाए जाना चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और रोज़गार मिलेगा तो उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा, जीवन स्तर उनका सुधरेगा। इस प्रकार ग्रामों उद्योग को भी प्रोत्साहन देना, ठीक है? इस प्रकार ग्रामीण विकास का उद्देश्य जो है वो ये है। अब ग्रामीण विकास और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाना तथा उनकी जीवन स्थिति में भी सुधार लाना। ग्रामीण विकास और सांस्कृतिक को ऊंचा उठाना, उनकी जीवन स्थिति में सुधारना। सरल शब्दों में अगर हम देखें तो ग्रामीण विकास का मतलब है गांव में गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन को दूर करना, ना वहां के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। देखिए अभी भी क्या है कि गांव के लोग बहुत पीछे हैं, तो गांव में गरीबी अगर दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, लोग जो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं उन की गरीबी को अगर हम दूर करेंगे, बेरोजगार लोग जो हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान करेंगे और पिछड़ेपन वो मतलब पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि वो गाँव में उनको बहुत सी सुविधाएँ नहीं मिली हैं, वो पढ़े-लिखे नहीं हैं और उनको रोजगार अच्छा नहीं मिल रहा है, वो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, तो वो पीछे होते जा रहे हैं। तो उनको दूर पिछड़ेपन को दूर कर वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ऐसे उनको सुविधाएँ देना, ऐसे उनके लिए योजनाएँ बनाना कि गाँव के लोग भी आत्मनिर्भर बन सकें, वो अपने सेल्फ डिपेंड हो सकें, खुद का रोजगार चला सकें, खुद कोई काम कर सकें, खुद कोई व्यवसाय कर सकें, बेरोजगार ना बैठें। हर गाँव का जो हर व्यक्ति हो वो रोजगार ले, ऐसी सरकार भी कुछ योजनाएँ बना रही है, कुछ लोग अपने से भी रोजगार कर रहे हो, इसके लिए उनको शिक्षित भी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनकी गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो और वो पीछे ना रहें और वो आत्मनिर्भर बने। और जब गाँव के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, गाँव के लोगों का विकास होगा, तभी हमारे देश का विकास संभव है। मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। ग्रामीण लोगों की आय और रोजगार को बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन, ठीक है? ये हमने देख लिया। कृषि और ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, महिलाओं और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, बिजली, पानी, संचार का विकास, ठीक है? अभी वही है कि ग्रामीण लोगों की आय और रोजगार को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उनकी आय को और अच्छा ऐसी कौन-सी योजनाएँ बनाई जाए, ऐसी कौन-सी किस तरह से उनको शिक्षित किया जाए कि उनके आय का जो स्तर है वो भी ऊँचा हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और रोज़गार अगर उन्हें मिलेगा, तो वो आय भी उनकी अच्छी होगी। गरीबी उन्मूलन, अब उनको गरीबी से दूर करना, ठीक है? शिक्षित करना उनको, उनको स्वस्थ रखना और स्वच्छता में उनके सुधार करना।
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा प्राप्त कर सके। वो जो स्वास्थ्य है गरीब मतलब गाँव में अभी भी जो स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं है, उनको इस प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ देना, जगह-जगह पर शिविर लगवा के उनका समय-समय पर चेकअप करवाना और स्वच्छता, गाँव के लोग स्वच्छ रहें, गंदगी ना रहे चारों तरफ, इससे उनको अवेयर करना और ऐसी उनको सुविधाएँ प्रदान करना। तो इस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना, गरीबी का उन्मूलन किया जा सके, गरीबी को दूर हटाया जा सके। कृषि और ग्रामीण उद्योग, कृषि और ग्रामीण जो उद्योग है गाँव में उनका विकास हो, कृषि का विकास हो, इस पर फोकस करना। ये महिलाओं और कमजोर वर्ग, जो गाँव में कमजोर वर्ग हैं और जो महिला है, उनका सशक्तिकरण, उनको आगे लाना, उनकी जो उनकी खुद की शक्ति है उसको वो पहचाने और किस प्रकार से हम महिलाओं को, कमजोर वर्गों को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण अवसंरचना गा 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 गाँवों में सड़क, बिजली, पानी, संचार का विकास बहुत ज़रूरी है। सड़क अच्छी होगी, तो भाई आवागमन की जो सुविधा होगी वो सही होगी, यातायात लोग एक दूसरे जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकेंगे। रोज़गार के लिए जाना है, किसी भी काम के लिए तो वो आसानी से जा सकेंगे। बिजली होगी, अब बिजली बहुत ज़रूरी है। बिजली और पानी के बिना तो आप रह नहीं सकते। तो गाँव में बिजली की भी बहुत ज़रूरत है और जब बिजली नहीं रहेगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएँगे। पानी की सुविधा सबसे इम्पोर्टेंट, पानी बहुत ज़रूरी है और वो भी स्वच्छ पानी। तो पानी सुविधाएँ, बिजली की सुविधाएँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संचार, संचार आजकल आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है अभी उसका संचार का है। भाई हम एक से एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कैसे हो पाएँगे? फ़ोन के द्वारा हो पा रहे हैं, है ना? और कंप्यूटर है, जो नेट है इंटरनेट उसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट हो रहे हैं। तो संचार का वहाँ पे भी विकास करना, गाँव के लोग भी इस सब चीज़ का सुविधाएँ ले सकें, उनको भी ऐसी सुविधाएँ प्रदान करना जिससे कि गाँव के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जीवन स्तर अच्छा हो और उनका विकास किया जा सके। ग्रामीण विकास के कुछ क्षेत्र हैं। अब देखिए गाँव के विकास के क्षेत्र जैसे कृषि विकास। अब कृषि विकास के अंतर्गत क्या आता है ये देखते हैं हम। सिंचाई आती है, उर्वरक, बीज, तकनीकी कृषि अनुसंधान। देखिए कृषि विकास के लिए हमको क्या-क्या करना चाहिए? सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए, उर्वरक अच्छे-अच्छे बीज, खाद ये सब हो, अच्छी-अच्छी खाद डालेंगे तो जो कृषि है वो अच्छा होगा। नई-नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, नई-नई तकनीकों का उपयोग करना, कृषि पर नए-नए अनुसंधान करना। इस प्रकार इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम कृषि का विकास कर सकते हैं। ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन। अब आपने देखा गाँव के लोग उद्योग कैसे लगाते हैं, क्या उद्योग होता है? तो देखिए हस्तशिल्प, जो हाथ से बनाई गई चीज़ें, गाँव मतलब बहुत से लोगों के अंदर ऐसी भी कलाएँ भरी पड़ी हैं। देखिए गांधी जी ने कहा था कि अगर हम बच्चों को सिर्फ शिक्षा देते हैं तो वो काफ़ी नहीं है। शिक्षा के साथ उनके अंदर जो हुनर है, जो उनकी कलाएँ हैं, खास हस्तकलाएँ हैं, उनको बाहर लाना जिससे कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा जो है वो बेरोज़गार ना बैठे। अगर उनके अंदर कुछ कलाएँ हैं, हस्तकलाएँ हैं तो वो अपना रोज़गार खुद स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए हस्तशिल्प, लघु उद्योग, छोटे-छोटे उद्योग लगाकर और दुग्ध उत्पादन देखिए गाँव में क्या होता है ज़्यादातर लोग भैंस, गाय इनको पालते हैं। फिर भई ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास दूध आता है तो उसको क्या करते हैं बेचते हैं। अब बेचते हैं तो उससे उनको इनकम प्राप्त होती है। तो गाँव के लोगों का एक ये भी उनका रोज़गार का ज़रिया है ना? हस्तशिल्प हाथों से बनाकर बहुत सारी चीज़ों को बेचते हैं। वो भी उनके रोज़गार का एक ज़रिया। मछली पालन, गाँव के लोग मछली भी पकड़ते हैं, मछली पालन भी करते हैं, ये भी उनका बहुत बड़ा व्यवसाय है, इससे भी उन्हें आय प्राप्त होती है, ये भी उनके लिए एक रोज़गार है। ठीक है? इस प्रकार ग्रामीण उद्योग जो है वो उद्योग के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। सामाजिक विकास का देखा हमने यहाँ पे देखा कृषि विकास कैसे हो, ग्रामीण उद्योग कैसे हो। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सामाजिक विकास कैसे होना चाहिए। अगर आपको समाज का विकास करना है तो शिक्षा, सबसे पहले ज़रूरी है शिक्षा, लोगों को शिक्षित करना, उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना और उनकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना। ये तीनों चीज़ें ही अगर सही है तो हमारे समाज का विकास होगा। फिर है बुनियादी ढाँचा, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना वे कुछ नहीं कर सकते। तो सड़क, बिजली, पानी, संचार, ये चारों चीज़ें। सड़क नहीं रहेगी तो वो आवागमन के लिए उनको बहुत परेशानी होगी। बिजली नहीं रहेगी तो कोई काम नहीं कर पाएँगे, पानी नहीं रहेगा तो उनका जीवन यापन नहीं हो पाएगा। संचार सुविधा एक जगह से दूसरे जगह उनको
जोड़ने में मदद करेगा। एक जगह से दूसरी जगह उनको संदेश भिजवाना, कुछ भी मंगवाना, वो संचार बहुत जरूरी है जिससे वो बाहर से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक, तो ऐसे बुनियादी ढांचा। अब है संस्थागत सुधार, सहकारी संस्थाएं, ग्राम पंचायतें, बैंकों की भूमिका। अब देखिए कुछ संस्थागत सुधार भी होना चाहिए, जैसे सहकारी संस्थाएं बनाना चाहिए, ग्राम पंचायत गांव में चलती है, और बैंकों की भूमिका भी गांव के लोगों को के विकास में सहायक होती है। ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए गांव के विकास के लिए सरकार ने कुछ सरकारी योजनाएं बनाई हैं। जैसे ये योजना का नाम एक तरफ है उद्देश्य, तो देखिए मनरेगा, मनरेगा ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना। ठीक है, गांव की बेरोजगारी किस प्रकार से कम की जा सके, गांव के लोगों को कम को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, वो बेरोजगार कम हो, कम बैठे, तो उसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सरकार ने एक योजना बनाई मनरेगा, उसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना कि इस व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार इसका फिक्स है। ठीक है, फिर है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। गांव को सड़कों से जोड़ना। ठीक है, एक क्या हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो आई, उसमें क्या था, उद्देश्य क्या था कि गांव को सड़कों से जोड़ना, जिससे कि गांव के लोग भी शहर से जुड़ सके। प्रधानमंत्री आवास योजना, एक देखिए मनरेगा हो गया बेरोजगारी को कम करने के लिए, और 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो गया गांव को सड़क से जोड़ना, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों को पक्का घर देना। देखा होगा आपने, सरकार ने जो योजना चलाई थी कि जगह जगह पर गांव में उन्होंने शौचालय फ्री में बनवाए। दूसरी चीज, वहां उन्होंने जगह जगह पर कच्चे घरों की जगह सबको पक्के घर की सुविधा दी। जो लोग गरीब हैं उनको फ्री में उन्होंने पक्का घर बनवाने की, ये उनकी आवास योजना के अंतर्गत आया कि जो गांव के गरीब लोग हैं उनको पक्का घर बनाकर देना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एक योजना आई कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, कि गांव के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बहुत नीचे स्तर पर है, तो उसको उसमें हम किस प्रकार से सुधार कर सके, उनको क्या क्या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दे सके जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया, ये योजना आई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, एनआरएलएम, एनआरएलएम जिसका शॉर्ट नेम है। ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके द्वारा गांव के लोगों को स्वरोजगार, उनको स्वयं का रोजगार हो उनका, और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना। वो आजीविका अपना कैसे चलाएंगे, किस प्रकार, जब उनके पास रोजगार होगा और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनेंगी, तभी गांव का विकास हो सकता है। गांव का क्या, पूरे देश का भी विकास हो सकता है। अगर देश का विकास करना है, समुदाय का विकास करना है, समाज का विकास करना है, तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको सेल्फ डिपेंड बनाना, उनको हर क्षेत्र में आगे करना, स्वरोजगार हो और महिला सशक्तिकरण को हमें बढ़ावा देना है। आजीविका मिशन का ये उद्देश्य था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, एक ग्राम योजना बनाएगी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, अब इसके अंदर स्वच्छता और शौचालय निर्माण को प्रोत्साहन, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि आवास योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने ये उद्देश्य था कि भाई जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनका कच्चा घर जो है, उनके पास या तो घर बहुत झोपड़ी है जो भी है, तो उसको हटाकर उसकी जगह उन्होंने पक्का घर दूसरी जगह बना के दिया। और दूसरा स्वच्छता और शौचालय, स्वच्छता के लिए उन्होंने क्या किया कि जगह जगह पर फ्री में शौचालय बनाया गया सभी के लिए, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए। ठीक है, स्वच्छता, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वच्छ रहें, उनकी स्वच्छता, अगर लोग स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना चलाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो जितनी गवर्नमेंट ने योजनाएं चलाई वो ग्रामीण विकास के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, योजनाओं के नाम पूछे जा सकते हैं। तो जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट ने बनाई वो ये यहाँ पे हमने देख ली। फिर है ग्रामीण ऋण और संस्थाओं की भूमिका। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए कृषि ऋण आवश्यक है। अब देखिए ग्रामीण, अगर गांव का विकास करना है तो कृषि के लिए ऋण लेना भी आवश्यक है ना। इसके लिए संस्थाएं कौन कौन सी है, सहकारी समितियां बनाई गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाए गए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बनाए गए, नाबार्ड,
और वाणिज्यिक बैंक ये किसानों को खेती, बीज, खाद, सिंचाई आदि के लिए ऋण प्रदान करती है। अब देखिए जो गाँव के किसान हैं, वो क्या है बहुत गरीब है और उनको कृषि करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनको नई-नई टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको बीज चाहिए, उनको खाद चाहिए, तो इसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते इतने। तो सरकार ने कुछ ये संस्थाओं का निर्माण किया, कुछ संस्थाएँ बनाई जिसके द्वारा जो गाँव के किसान लोग हैं, वो ऋण ले सकते हैं आसानी से बैंक के द्वारा और उसके द्वारा वो अपनी खेती को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, बहुत कम ब्याज दर पर। ये किसानों को खेती, बीज, खाद और सिंचाई आदि के लिए ऋण प्रदान करती है। ये जो संस्थाएँ आप देख रहे हैं, सहकारी समितियाँ बनाई गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाए गए, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का निर्माण बनाया गया और वाणिज्यिक बैंक। ये इन सब का उद्देश्य था गाँव के लोगों को ऋण प्रदान करना और उनको ऐसी सुविधाएँ देना कि जिससे वो अपने कार्य को बेहतर से बेहतर कर सकें, अपनी खेती को बेहतर से बेहतर कर सकें, अच्छे से अच्छा खाद डाल सकें, सिंचाई की सुविधा में वो पीछे ना रहें। सिंचाई भी उनके लिए उतनी आवश्यक क्योंकि कृषि के लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी है, खाद बहुत ज़रूरी है, बीज, खाद जो भी आप अच्छे से अच्छा डालेंगे उतनी अच्छी कृषि होगी। तो इसके लिए सरकार ने ये कुछ उनको सुविधाएँ प्रदान की जिससे वो आसानी से ऋण लेकर और अपनी कृषि को अच्छा कर सकते हैं। ग्रामीण विकास के पास कुछ चुनौतियाँ भी आई। अब देखिए हमने यहाँ पे देखा कि उद्देश्य क्या थे, किस प्रकार से विकास किया जाए, क्या-क्या योजनाएँ बनाई जाए। उसके बाद आता है कि ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ, उनके सामने चुनौतियाँ क्या-क्या आई, चैलेंजेस क्या-क्या आए। तो गरीबी और बेरोजगारी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, तकनीकी पिछड़ापन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, पलायन और असमानता। देखिए उनके सामने चुनौतियाँ क्या थी? पहला था गरीबी और बेरोज़गारी। भाई गरीबी और बेरोज़गार इतने गरीब लोग थे, इतने बेरोज़गार लोग थे, किस प्रकार से उनको इसको दूर किया जा सके, बेरोज़गारी को किस प्रकार से दूर किया जा सके, किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें। ये उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, चुनौती थी। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अब गाँव के लोग क्या है अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। तो ये भी एक चुनौती थी कि भई कृषि को कैसे बेहतर बनाया जा सके क्योंकि भाई यहाँ के लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर ही निर्भर है। कृषि ही उनके लिए आय का साधन है, कृषि से ही उनकी जीविका चलती है, कृषि पर ही उनका जीवन निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा तकनीकी पिछड़ापन और वो तकनीकी में टेक्नोलॉजी में भी बहुत पीछे है। उनके पास कोई ऐसी नई-नई टेक्नोलॉजी नहीं है, नई-नई यंत्र नहीं है, नई-नई सुविधाएँ नहीं, नई-नई मशीनें नहीं है जिससे कि वो अपने कार्य को और बेहतर कर सके, कृषि को और बेहतर बना सके। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, उनके पास शिक्षित गाँव के लोग शिक्षित बहुत कम है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। स्वास्थ्य भी उनका बहुत लो है क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है किसी चीज़ की, ज़्यादा अवेयर नहीं है वो किसी चीज़ से और उनके स्वास्थ्य म वहाँ पे इतने अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, इतने अच्छे डॉक्टर नहीं है कि वो स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छे से अच्छा ले सकें। फिर अगर उन्हें लेना है तो उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो शिक्षा में भी वो पीछे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी। पलायन, ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं पलायन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारी भई गाँव में सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं, उनका जीवन यापन भी नहीं हो रहा है, तो वो एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। और समानता, असमानता, असमानता की जो भावना है कि भाई जो अमीर वर्ग है, वो गरीब वर्गों पे अत्याचार करते हैं और गरीब होते जा रहे हैं, उनको दबा कर रखते हैं कि वो उनके अंडर में ही काम करें, वो गरीब लोग फिर अपना अलग से कुछ भी नहीं कर पाते। एक असमानता की भावना, ऊँच-नीच की भावना जो है हमारे समाज में तो अमीर और गरीबों से जो भेदभाव करते हैं, वो सब ये असमानता की जो भावना है, ये भी हमारे ग्रामीण विकास के अंतर्गत चुनौती तो इतनी चुनौतियाँ हैं सामने कि इनको किस प्रकार से दूर करके लोगों के जीवन स्तर को अच्छा बनाया सके, गाँव का विकास किया जा सके। ग्रामीण विकास के उपाय, कृषि में तकनीकी सुधार, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, शिक्षा और कौशल का विकास, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएँ, पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास। ठीक है? देखिए, ग्रामीण विकास के उपाय क्या हैं? कृषि में तकनीकी सुधार लाना। कृषि में तकनीकी सुधार लाना मतलब नई-नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कृषि को करना, जिससे कि कृषि और बेहतर हो सके। पहले आपने देखा होगा, हल से जुताई होती थी, अभी हार्वेस्टर आ गया है और ट्रैक्टर आ चुके हैं, नई-नई मशीनें आ चुकी हैं कि कृषि के लिए, ठीक है? तो इनमें सुधार, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देना, गाँव में जो उद्योग चल रहे हैं, दुग्ध पालन, मछली पालन, तो उनमें और सुधार लाना और हस्तशिल्प जो लोग हाथ से बनी हुई चीज़ों को बेचते हैं वो। ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन ये मैंने जैसे बताया आपको कि गाँव
कि उद्योगों को किस प्रकार से प्रोत्साहन करना, जैसे वहाँ के लोग दुग्ध उत्पादन करते हैं, दूसरा मत्स्य पालन, मछली का जो व्यवसाय करते हैं, दूध का बेचने का काम करते हैं और हाथों से बनी चीज़ों को बेचते हैं, उसके द्वारा अपना जीवन जो है वो यापन करते हैं। तो ऐसे इन उद्योगों को प्रोत्साहित करना, जिससे वहाँ के लोग अपना रोज़गार स्वयं अपने लिए प्राप्त कर सकें और उससे अपना जीवन यापन कर सकें। ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, क्योंकि गाँव में स्थानीय जो सरकार काम करती है, उसके अंतर्गत ग्राम पंचायतें होती हैं। वहाँ पर जो गाँव का मुखिया होता था, पहले देखिए सरपंच होते हैं वहाँ पे, तो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं। तो उनको बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सके, उनको सशक्त कैसे बनाया सके कि वो गाँव के लोगों के लिए अच्छे से अच्छा निर्णय ले सके और अच्छे से अच्छा कार्य कर सके और उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएँ दिला सके। शिक्षा और कौशल का विकास, शिक्षा का विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर गाँव का विकास करना है। दूसरा कौशल, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ हुनर होता है, कौशल का उसके विकास करना कि किस प्रकार उसके अंदर जो टैलेंट है उसका बहुत सारी कलाएँ होती हैं, शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हर व्यक्ति के अंदर कोई हाथों से बनी चीज़ों को बनाने में निपुण है, तो कोई मिट्टी की चीज़ें बनाता है, कोई लकड़ी का सामान बनाता है, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, बहुत सारी उनके अंदर अंदर कौशल होता है, तो उनका विकास करना। अब उनका विकास होगा, कौशल का विकास होगा तो लोग अपना रोज़गार स्वयं अपने से ही बना सकेंगे। और अपने लिए खुद मतलब अच्छे से अच्छी अपना जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठा सकेंगे, शिक्षा और कौशल का विकास होने से। शिक्षित भी हों और उनके अंदर कौशल का विकास हो। तो शिक्षा में भी आगे रहेंगे और कौशल भी उनका अगर अच्छा रहेगा तो वो अपने लिए रोज़गार स्वयं तैयार कर सकते हैं। महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएँ। अब महिलाओं के लिए भी उनको विशेष योजनाएँ बनाना कि महिलाओं को किस प्रकार से हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके। युवाओं के लिए नई-नई योजनाएँ बनाना कि युवाओं को किस प्रकार से हम हर क्षेत्र में आगे कर सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके, वो बेरोज़गार ना बैठे। और क्योंकि अगर हमारे देश का युवा बेरोज़गार बैठा है, तो फिर देश का विकास जो है वो रुक जाता है। इसलिए हमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके लिए नई-नई योजनाएँ लाना, ठीक है? तो कोई भी पढ़ा-लिखा जो युवा है या फिर वो कौशल में, व्यावसायिक में, किसी में आगे है, तो वो बेरोज़गार ना बैठे। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करना। पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास। पर्यावरणीय संतुलन, क्या हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे आस-पास अ, का जो पर्यावरण है हमारा कैसा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आज पेड़ कट रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो अभी कोरोना टाइम में क्या हुआ था, कोविड में भी यही हुआ था कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो हम सबको पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, पेड़ों की कम कटाई करना। आजकल क्या हो रहा है कि पेड़ कट रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बनाया जाए। तो हमें व्यवसाय तो करना है, रोज़गार भी प्राप्त करना है, उद्योग भी लगाने हैं, लेकिन हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए और सतत विकास, विकास जो वो सतत हो, रुके नहीं, कंटिन्यू भले ही धीमी गति से हो, पर विकास कंटिन्यू होता रहे, वो रुकना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ग्रामीण विकास के कुछ उपाय हैं। फिर हम देखते हैं निष्कर्ष कि ग्रामीण विकास भारत के समग्र विकास की कुंजी है। मतलब कि गाँव का अगर विकास होगा, तभी हमारे पूरे देश का विकास होगा। इसलिए ग्रामीण विकास को समग्र विकास की, संपूर्ण विकास की कुंजी कहा गया है, चाबी कहा गया है। जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, तब तक भारत का आर्थिक विकास अधूरा रहेगा। देखिए, जब तक गाँव का विकास नहीं हो पाएगा, तो जो हमारा भारत है, उसका जो आर्थिक विकास है, वो अधूरा ही रहेगा। क्योंकि ग्रामीण विकास से गरीबी, बेरोज़गारी और असमानता को दूर किया जा सकता है और देश आत्मनिर्भर बन सकता है। जब गाँव के लोग बेरोज़गार नहीं रहेंगे, गाँव के लोग गरीब नहीं रहेंगे और ग गाँव के लोगों में जो इतनी असमानता है, समान नहीं है, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, वो दूर किया जाएगा। तभी हमारे देश का जो है आर्थिक विकास होगा और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि हमारे देश की भई जनता ज़्यादा कहाँ गाँव में निवास करती है और गाँव का विकास अगर नहीं होगा तो हमारे देश का विकास भी नहीं हो पाएगा। इसलिए गाँव से जो मेन चीज़ है गरीबी दूर करना, बेरोज़गारी दूर करना और असमानता को दूर करना, सभी में समानता की भावना हो, सब समान रूप से हैं। तो किसी के प्रति कोई भेदभाव ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना और गरीबी से
उनको किस प्रकार बाहर निकालना, ऐसी योजनाओं को तैयार करना जिससे हमारा गाँव आगे बढ़ेगा। गाँव आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और जब हमारा गाँव आगे बढ़ेगा, गाँव का विकास होगा, तभी हमारा पूरा भारत और पूरा भारत देश जो है हमारा वो आत्मनिर्भर बनेगा। तो आज के टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। तो याद रखो, अगर गाँव का विकास होगा, तभी हमारे पूरे भारत देश का विकास होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बनी रहिए क्योंकि एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।